हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। मिड मार्च से एंड ऑफ मार्च में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो एक्वेरियस कुंभ राशि, देखते हैं आपकी लाइफ में पास्ट में क्या चल रहा था। द वर्ड प्रेजेंट में क्या चल रहा है एक्वेरियस आपकी लाइफ में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मिड मार्च से एंड ऑफ मार्च में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है एक्वेरियस। टू ऑफ पेंटिकल्स, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी एक्वेरियस की लाइफ में मिड मार्च से एंड ऑफ मार्च के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड, यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी एक्वेरियस के लिए मिड मार्च से एंड ऑफ मार्च के लिए। सिक्स ऑफ वॉन्ड, हिडन फैक्टर में क्या रहेगा एक्वेरियस के लिए मिड मार्च से एंड ऑफ मार्च के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी एक्वेरियस की लाइफ में मिड मार्च से एंड ऑफ मार्च के लिए। फोर ऑफ कप्स, फाइनल आउटकम क्या रहेगा मिड मार्च से एंड ऑफ मार्च में एक्वेरियस के लिए। सिक्स ऑफ सोर्ड, पास्ट में एक साइकिल क्लोज हो रही है आपकी लाइफ में एक्वेरियस, मेजर साइकिल। प्रेजेंट में आप स्टक फील कर रहे हो, मे बी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कमिटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बहुत स्लो मूविंग है। मिड मार्च से एंड ऑफ मार्च में आप थोड़ा सा अनस्टेबल फील कर रहे हो, मे बी दो लोगों के बीच में, दो सिचुएशंस के बीच में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। सबसे बड़े चैलेंज में किंग ऑफ वॉन्ड है। सो इट फील्स लाइक कि आप किसी के लिए बहुत पैशनेट हो, पैशन है, अट्रैक्शन है, और मे बी किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग, बट समहाउ इट इज़ अ चैलेंज। सो एडवाइस में यूनिवर्स कह रहा है आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए अपने करियर, अपने स्टेटस, ठीक है। हिडन फैक्टर में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। सो मे बी कोई ऑफर आ रही है आपकी लाइफ में कोई स्टेबल कमिटेड पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, और मे बी जॉब का कोई सीन हो रहा है या जॉब चेंज हो रही है। लेकिन ओवरऑल एनर्जी में आप इमोशनली काफ़ी डिसअपॉइंटेड दिख रहे हो। फाइनल आउटकम में आप डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। पास्ट में द वर्ड क्यों है एक्वेरियस के लिए। सो यहाँ पे मे बी कोई पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आप एक कनेक्शन मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे लंबे समय से, और समहाउ आप उस साइकिल को क्लोज कर रहे हो। प्रेजेंट में नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है एक्वेरियस के लिए। या कमिटमेंट स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म चीज़ों के रिगार्डिंग चीज़ें बहुत स्टक दिख रही हैं आपकी लाइफ में एक्वेरियस, स्लो मूव कर रही हैं, बहुत स्लो। टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। अगेन मैरिज कमिटमेंट को लेके आप स्ट्रगल कर रहे हो, अनस्टेबल फील कर रहे हो। सकता है आपकी लाइफ में दो लोग हों एट द सेम टाइम, या फिर दो सिचुएशंस, ठीक है।
किंग ऑफ वॉन्ड यहाँ पे चैलेंज में क्यों है एक्वेरियस के लिए? सो ऐसा लग रहा है एक्वेरियस आप किसी पर्सन से बहुत प्यार करते हो, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, पैशन है, अट्रैक्शन है, और आप डेफिनेटली कोई एक्शन लेना चाह रहे हो बट आप नहीं ले रहे हो, या फिर आप किसी पर्सन के एक्शन का वेट कर रहे हो। 6 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है एक्वेरियस के लिए एडवाइस में? सो यूनिवर्स कह रहा है कि काइंड ऑफ जो हो गया सो हो गया, अब आपको अपने आप पर फोकस करना चाहिए, अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। सो इट कुड बी पॉसिबल कि आपकी लाइफ में कोई ऑफ़र आ रही है बट आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप कहीं ना कहीं डिटैच फील कर रहे हो। और बहुत सारे एक्वेरियस के केस में ऐसा लग रहा है कि जैसे कमिटमेंट और मैरिज को लेके आप डिटैच होते जा रहे हो कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, 4 ऑफ कप्स ओवरऑल एनर्जी में क्यों है एक्वेरियस आपके लिए? या पैशनेट हो, आपके अंदर पैशन है, अट्रैक्शन है किसी पर्सन के लिए, बट एट द सेम टाइम इमोशनली आप डिसअपॉइंटेड हो। मे बी आप ऑप्शंस ओपन करके चल रहे हो अपनी लाइफ में, स्टिल आपको वो पर्सन नहीं मिल रहा है जिस पर्सन की आपको तलाश है, जैसे कमिटमेंट की आपको तलाश है। 6 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों है? या सो आप किस ओवरऑल सिचुएशन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो एंड यू फील लाइक कि आप सही कर रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए लीगल सेपरेशन हो सकती है, आप अपने पार्टनर से लीगली सेपरेट हो रहे हो, या फिर एक सेपरेशन हो सकती है। सो आप किसी लिब्रा और किसी टॉरस से डील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है एक्वेरियस आपके अंदर अभी भी ये चाहत है, डिज़ायर है कि आप कुछ करो अपनी लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, बट एट द सेम टाइम यूनिवर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, दैट्स वाई आप इमोशनली बहुत डिसअपॉइंटेड हो। एंड समहाउ क्योंकि आप रिपीटिंग वे में ये सब चीज़ें फेस कर रहे हो, ऐसा भी लग रहा है एक्वेरियस कि आप सिंपली डिटैच भी होते जा रहे हो इमोशनली, चीज़ों से, लोगों से, रिलेशनशिप से, मैरिज टाइप चीज़ों से। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो